मुंबई इंडिया का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कमर्शियल, इकोनॉमिक और एंटरटेनमेंट सेंटर है। ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि कैसे पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग करी लश्कर-ए-तालिबा के टेररिस्ट ग्रुप ने, जिसने हमारी मुंबई को कंप्लीटली पैरालाइज कर दिया। तो ये जो अटैक लश्कर-ए-तालिबा के टेररिस्ट ग्रुप हमारी मुंबई पे करते हैं, इसे 26/11 का अटैक भी कहते हैं, क्योंकि 26/11/2008 में हुआ था। एंड बहुत सारे लोग इसको 9/11 अटैक से कंपेयर करते हैं, जो कि यूएसए में हुआ था। तो चलो आज समझते हैं कि कैसे इस पूरे प्लान की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग हुई, किस तरीके से इसका पूरा प्लॉटिंग किया गया, किस तरह से सारे टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी गई कि मुंबई पे अटैक करने की, एंड कैसे ये सारा प्लान एग्जीक्यूट हुआ। ये मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। एंड ये वीडियो बेसिकली 2 पार्ट्स में बनेंगी। पार्ट में हम प्लानिंग एंड प्लॉटिंग समझेंगे कि कैसे लश्कर-ए-तालिबा ट्रेन करता है इन टेररिस्ट ग्रुप्स को, उनको क्या क्या समझाया जाता है। एंड सेकेंड पार्ट में किस तरीके से ये इंडिया में घुस के हर तरफ, मतलब मुंबई के बहुत सारे मेन सेंटर्स पे अटैक करते हैं और कैसे इनको मारा जाता है, ये हम सेकेंड पार्ट में समझेंगे। तो इस मुंबई टेररिस्ट अटैक का जो मास्टरमाइंड था वो था डेविड हैडले। एंड पहले हम इसकी स्टोरी समझते हैं कि ये कौन था एंड क्यों ये अटैक परफॉर्म करता है। तो डेविड हैडले जो होते हैं, ये इनकी जो मम्मी होती है ये अमेरिकन होती है एंड इसके जो पापा होते हैं ये पाकिस्तानी होते हैं। इसके पापा का नाम सैयद सलीम गिलानी होता है। एंड जैसे ही डेविड का बर्थ होता है तो इसकी फैमिली यूएसए से शिफ्ट करके वापस पाकिस्तान आ जाती है। एक चीज का यहाँ ध्यान रखना कि जो डेविड हैडले है, इसका जो स्किन टोन है ये काफी ज्यादा मतलब ब्राइट है, ब्राइट इन द सेंस एकदम अमेरिकन स्किन टोन की तरह है। और इसकी जो आंखें हैं, इसमें आंखों में इसका मिस कलर है, मतलब मिस कलर इन द सेंस एक आंख इसकी थोड़ी ग्रीनिश और ग्रे सी है और एक आंख इसकी ब्राउन है। तो ये डिटेल आप याद रखना, नहीं तो बाकी आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। ये डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है जो पूरे टेरर अटैक को परफॉर्म करने में इसका बहुत बड़ा साथ देती है। डेविड की जो मदर होती है ये लेटर ऑन सैयद सलीम गिलानी से डाइवोर्स लेके वापस से अमेरिका में चली जाती हैं। अब जो सैयद सलीम गिलानी है ये अपने बेटे के साथ, मतलब डेविड के साथ पाकिस्तान में रह रहे होते हैं। डेविड की मुलाकात यहीं पे एक कॉलेज में इसकी मुलाकात तहव्वूर हुसैन राना से होती है एंड ये दोनों बाद में काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों एक ही साथ एक ही मिलिट्री कॉलेज में पढ़ा करते थे। अब थोड़ा सा यहाँ पे इस राना की स्टोरी को समझते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है मुंबई की टेररिस्ट अटैक में। अभी तक जो डेविड था ये पाकिस्तान में ही अपने पापा के साथ रह रहा था। लेटर ऑन ये बाद में यूएसए जाता है एंड पाकिस्तान आता जाता रहता है, मतलब कभी ये यूएसए में रह रहा है, कभी ये पाकिस्तान में रह रहा है। तो मतलब अभी फिलहाल के लिए वो यूएसए में है और पाकिस्तान बीच बीच में आता जाता रहता है। अब जो ये डेविड है ये यूएसए में काफी ज्यादा ड्रग्स को स्मगल करता है पाकिस्तान से और यूएसए की बाउंड्री में लेकर आता है। और यहीं पे इसका जो दोस्त होता है तहव्वूर हुसैन राना, ये भी यूएसए शिफ्ट होता है और ये यहाँ पे हुसैन राना जो है यहाँ पे आके एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी खोलते हैं और इसकी ब्रांचेस ये बहुत सारे अमेरिकन पार्ट्स में ओपन करता है। ये जो हुसैन राना की कंसल्टेंसी कंपनी होती है इसके बहुत सारे ब्रांचेस पूरे अमेरिका में होते हैं। इसकी कंसल्टेंसी कंपनी को भी याद रखना लेटर ऑन स्टोरी समझने के लिए। तो ये जो कंपनीज ये ओपन करता है ये बहुत सारे अमेरिकन ब्रांचेस में ओपन करता है एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अमेरिका में ड्रग्स स्मगल करवाने के लिए। डेविड काफी बार यूएसए की पुलिस डेविड को पकड़ती है ड्रग्स स्मगलिंग के केस में, लेकिन लेटर ऑन उसको रिलीज भी कर देते हैं जब उसकी सेंटेंस पूरी हो जाती थी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये बार बार पाकिस्तान आता जाता रहता था, तो यहाँ से रिलीज होने के बाद ये पाकिस्तान जाता है एंड पाकिस्तान में इसकी मुलाकात होती है हाफिज मोहम्मद सईद से। ये हाफिज मोहम्मद सईद जो हैं ये लश्कर-ए-तालिबा के ही मेंबर होते हैं और ये हाफिज मोहम्मद सईद जो हैं ये डेविड को बताते हैं कि हमें कैसे इंडिया पे एक प्लान अटैक करना है और डेविड को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं लश्कर-ए-तालिबा की कि कैसे ये टेररिस्ट को बेसिकली अपने अंदर रिक्रूट करते हैं, जो कि इन आगे जाके उनको ट्रेनिंग देते हैं एंड ट्रेनिंग लेने के बाद ये इंडिया में जाकर अटैक्स करते हैं। डेविड भी यहाँ पे लश्कर-ए-तालिबा में मेंबर्स को रिक्रूट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है
अब ये मेंबर्स को भी रिक्रूट करवा रहा है इधर लश्कर ए तालिबा में, और साथ ही यूएसए की एक एजेंसी में काम भी कर रहा है। अब ये न्यू मेंबर्स को डलवा रहा है लश्कर ए तालिबा में, एंड लश्कर ए तालिबा में जो भी मेंबर्स जा रहे थे, जिसको इसको रिक्रूट करना था, वो ऐसे थे जिनका कोई फैमिली नहीं था, जो काफी पुअर थे। ये लोग इन लोगों को अंदर मतलब लश्कर ए तालिबा को ज्वाइन करने के लिए पहले इनका कंप्लीट ब्रेन वॉश करते थे कि कैसे इंडिया में मुस्लिम्स के खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही हैं, मुस्लिम्स परेशान है इंडिया में रह के, हम इंडिया में मुस्लिम्स के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी एजेंडास चल रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें बता के ये पहले लोगों का ब्रेन वॉश करता था लश्कर ए तालिबा को ज्वाइन करवाने से पहले, ताकि ये लोग मोटिवेट हो और लश्कर ए तालिबा को ज्वाइन करें इंडिया के खिलाफ काम करने के लिए। तो अब 23 से 25 लोगों को लश्कर ए तालिबा में डाला जाता है, एंड इनकी डिफरेंट लेवल्स पे ट्रेनिंग होती है, अलग अलग सेंटर्स में ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग इनकी शुरू होती है, एंड सबसे पहले इनको रिलीजियस ट्रेनिंग दी जाती है, इनको रिलीजियस ज्ञान दिया जाता है कि कैसे इस्लाम सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, कैसे इंडिया में मुस्लिम्स के खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही है, ये सारी चीज़ें इनको समझाई जाती है। ये जो लश्कर ए तालिबा के हेड होते हैं, इनको बोलते हैं कि मुस्लिम्स का इंडिया में टॉर्चर होता है। तो ये सब कह के ये लोग इन 23 से 25 टेररिस्ट को बेसिकली जिहाद के लिए मोटिवेट कर रहे थे। इसके बाद एक बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें इनको बहुत छोटे छोटे वेपन्स को यूज करना सिखाते हैं, जिसको नाम देते हैं दौरा ए आम। एंड इसके बाद लेटर फेजेस ऑफ ट्रेनिंग में इनको हाई एंड वेपन्स को यूज करना सिखाता है, जैसे AK-47 कैसे चलाते हैं, M16 राइफल्स को कैसे यूज करते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एंड एक्सप्लोजिव्स को कैसे यूज करते हैं। अब लास्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग इनकी आती है। ये सारी चीजें सीखने के बाद ये लास्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग में एंटर करते हैं, एंड यहाँ पर इनको सिखाया जाता है कि कमांडो टेक्टिक्स क्या होती हैं। यहाँ पे इनको बेसिक सर्वाइवल स्किल्स समझाई जाती हैं। 60 आवर्स तक इनको हार्श कंडीशन में रहने की आदत डलवाई जाती है, इनको ट्रेन किया जाता है, एंड इनको माउंटेन्स पे हार्श लोड्स लेके चढ़वाया जाता है कि ये लोग ताकि मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और फिजिकली भी प्रिपेयर हो जाएं। एंड ये लास्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग होती है, एंड सबसे ज्यादा मुश्किल फेज ऑफ ट्रेनिंग होती है इन टेररिस्ट ग्रुप की, जो इंडिया में अटैक करने वाले हैं। एंड इधर ही बहुत सारे जो ये लोग अभी शुरुआत में 23 से 25 लोग आए थे लश्कर ए तालिबा को ज्वाइन करने के लिए, अब यहाँ पे एंड ट्रेनिंग तक सिर्फ 10 लोगों को रिक्रूट किया जाता है, जो कि इंडिया में आकर मुंबई अटैक करेंगे। ये 10 लोग जो होते हैं ये ट्रेनिंग फेज को कंप्लीटली फिनिश करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, एंड देन इनको चुना जाता है मुंबई अटैक करने के लिए। सारी ट्रेनिंग वगैरह इन 10 आतंकियों की जो मुंबई में अटैक करने वाले हैं, इनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। अब साइड बाय साइड डेविड का समझो, डेविड को एक और बंदा मिलता है लश्कर ए तालिबा का, जिसका नाम होता है साजिद मीर। ये साजिद मीर डेविड को सजेस्ट करता है कि तुम अपना नाम चेंज कर दो, ठीक है। अब नाम चेंज करने के पीछे रीजन ये होता है कि ये साजिद मीर चाहता होता है कि तुम इंडिया में जाओ, इंडिया के स्पेसिफिकली मुंबई में जाओ, और मुंबई में जाकर सारी लोकेशंस को चेक करो, उनकी फोटोज खींचो, उनकी वीडियोस बनाओ, ताकि हमारे जो ट्रेंड ये टेररिस्ट हैं इनको और अच्छा आइडिया मिल सके मुंबई का। ये डेविड को मुंबई सिर्फ इसलिए भेजना चाहता होता है कि इनके पास मुंबई का और जहां जहां लोकेशंस इन्होंने सेलेक्ट की है अटैक करने की, उसका परफेक्ट लोकेशन इनको मिल जाए और परफेक्ट मैप इनके पास हो, ताकि किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो। साजिद मीर की बात सुन के अपना नाम चेंज कर लेता है, एंड नाम चेंज करके ये डेविड कोलमैन हेडली कर लेता है। अपनी मम्मी का सरनेम जो है ये अपने नाम के पीछे लगा देता है। नाम चेंज करने का रीजन ये होता है कि देखो, जब भी पाकिस्तान से कोई इंडिया में एंटर करता है तो उसकी काफी ज्यादा चेकिंग वगैरह होती है। तो डेविड जो था वो ये नहीं चाह रहा था कि उसकी किसी भी तरीके की कोई चेकिंग वगैरह हो, तो इसलिए इनका नाम चेंज करके ये डेविड कोलमैन हेडली कर लेते हैं, ताकि जो इंडियन अथॉरिटीज हैं उनको बिल्कुल भी डाउट ना हो कि डेविड हेडले मुस्लिम है, और प्लस मुस्लिम के साथ साथ ये पाकिस्तानी ओरिजिन का है। अब मैंने आपको बताया था कि डेविड हेडले की अपीयरेंस काफ़ी ना वैसी अमेरिकन टाइप सी है, उसके आंखों का कलर काफ़ी डिफरेंट है। तो ये इंडिया में एंटर करता है, एंड किसी को बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि ये पाकिस्तान का ही है।
एंड क्योंकि उसके लुक्स ही वैसे नहीं थे, जैसे पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोगों का लुक थोड़ा सिमिलर होता है, बट ये जो होता है डेविड हेडले, इसका लुक एकदम डिफरेंट होता है, इसका लुक एकदम अमेरिकन होता है। तो ये आराम से इंडिया में घुसता है एंड अथॉरिटीज को 1% का भी इस पर डाउट नहीं होता। अब मैंने आपको बताया था कि तहव्वुर राना की एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी थी जिसकी अमेरिका में इसने ब्रांचेस खोले हुए थे। यही ब्रांच ये मुंबई में भी ओपन करता है ताकि किसी को बिल्कुल भी डाउट ना हो और डेविड जो है ये इंडिया आता जाता रहे अपने बिजनेस के नाम पे। अब स्ट्रैटेजी समझना डेविड हेडली की, ये क्या करता है, ये मुंबई के ताज होटल में स्टे करता है एंड वहाँ की सारी फोटोज, वीडियोज और हर एक चीज, हर एक इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेजता है। ये हर उस जगह की लोकेशन का आइडिया देता है लश्कर ए तालिबा को जहां जहां इन्होंने अटैक को प्लान किया होता है, जैसे कि ओबरॉय होटल, नरीमन होटल, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये सारी लोकेशन जो होती है, जो अटैक का टारगेट होती है, ये सबका मैप पाकिस्तान भेजता है। ये बोट से भी इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आता जाता रहता है ताकि हर एक मरीन डिटेल भी ये पाकिस्तान में लश्कर ए तालिबा को दे सके। मरीन डिटेल्स भेजने का सिर्फ और सिर्फ ये रीजन होता है कि अटैकर्स जो हैं, ये जो 10 अटैकर्स इन लोगों ने रेडी किए हैं, ये वाटर बॉडी को यूज करके, जो अरेबियन सी है, इसको यूज करके मुंबई के कोस्ट तक आ जाए। ये सारे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भी पाकिस्तान में लश्कर ए तालिबा को भेजता है एंड ये सजेस्ट करता है कि जो मतलब इन 10 टेररिस्ट को, ये मतलब अगर ये मरीन रास्ते से आते हैं तो इनको यहाँ पे फिशर्समैन की एक कॉलोनी है, काफी स्लम एरिया है, यहाँ उतरना चाहिए क्योंकि पुलिस जो है वो पॉश एरिया में है, इन स्लम एरियाज में पुलिस नहीं है। तो अगर ये इधर उतरेंगे तो इनका ज्यादा सेफ एंट्री हो जाएगा मुंबई में एंड यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई चेकिंग नहीं होगी। तो मतलब ये जो डेविड हेडले है, ये हर एक सिंगल डिटेल जो है वो मुंबई की, मुंबई के सी रूट की, मुंबई के होटल्स की, लियोपोल्ड कैफे की, नरीमन हाउस की, हर एक सिंगल डिटेल जो भी अटैक का टारगेट होती है मुंबई में, उसकी पूरी पूरी डिटेल जो है ये पाकिस्तान के लश्कर ए तालिबा को दे देता है। अब ये जो 10 अटैकर्स हैं, ये जो 10 टेररिस्ट हैं, ये डिसाइड किया जाता है कि ये सी रूट को यूज करके मुंबई कोस्ट तक जाएंगे। इनको स्विमिंग वगैरह सिखा दिया जाता है एंड इनको सारा मैप दे दिया जाता है ओबरॉय होटल का, ताज होटल का, नरीमन हाउस का, लियोपोल्ड कैफे का और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का। मतलब इनकी पूरी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब ये मुंबई कोस्ट के तरफ निकलने वाले हैं। इनके हाथ में एक कलावा भी बांध देते हैं कि किसी को डाउट ना हो कि ये मुस्लिम है कि क्या है, ये अगर मुंबई में घुसे भी तो ये हिंदू ही लगे। अब ये जो 10 अटैकर्स हैं, ये कराची के पोर्ट से डिपार्ट करते हैं 21 नवंबर 2008 को। थोड़े दूर जाने के बाद इनको एक इंडियन बोट दिखती है जिसका नाम कुबेर होता है। 22 नवंबर को ये बोट इनको दिखती है। ये जो 10 अटैकर्स होते हैं इस इंडियन बोट कुबेर को हाईजैक कर लेते हैं एंड उसकी सारे क्रू को मार देते हैं। बस जो शिप को चला रहा होता है, जो बोट को चला रहा होता है, उसको छोड़ देते हैं, जिसका नाम होता है अमर सिंह सोलंकी। इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने का रीजन भी सिर्फ यही होता है कि ये जो सोलंकी है, ये इसको मुंबई कोस्ट तक आराम से ले जाएंगे। अब ये जो 10 टेररिस्ट हैं, ये मुंबई कोस्ट पर पहुंचते हैं। मुंबई कोस्ट पे 26 नवंबर की रात को 8:30 बजे के आसपास ये पहुंचते हैं एंड पहुंचते ही सबसे पहले ये सोलंकी को मार देते हैं और उसकी बॉडी को उसी बोट के पीछे फेंक देते हैं। और क्योंकि ये सारी प्लानिंग करके आए होते हैं तो ये उसी फिशरमैन कॉलोनी के पास उतरते हैं जहां पे डेविड हेडले ने बोला था कि किसी तरीके की कोई चेकिंग नहीं होगी। तो ये उसी फिशरमैन कॉलोनी के पास उतरते हैं। अब ये जो 10 अटैकर्स हैं, ये 2-2 के ग्रुप में स्प्लिट होते हैं। अब टोटल 5 ग्रुप है टेररिस्ट का जो कि मुंबई पे अटैक करेंगे एंड ये जो 5 ग्रुप है इनमें 2-2 मेंबर्स हैं। मतलब टोटल 10 टेररिस्ट हैं जो कि 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। इनके पास, सबके पास, 10 के 10 टेररिस्ट के पास वेस्टर्न स्टाइल के बैकपैक्स होते हैं जिसमें इन्होंने AK-47 को, राइफल्स को, ग्रेनेड्स को, बॉम्ब्स को और मल्टीपल पिस्टल्स एंड AK-56 राइफल्स को रखा होता है। और भी बहुत सारे बॉम्ब वगैरह ये अपने साथ लेकर आते हैं। इनके पास एक फोन भी होता है, सबके पास एक एक फोन होता है ताकि ये लोग पाकिस्तान से कांटेक्ट में रहे। इनकी हर एक एक्टिविटी पे पाकिस्तान को पता चले कि कहाँ पे कौन सा मूवमेंट ये लोग कर रहे हैं इंडिया के मुंबई में।
अब ये 5 टीम्स जो हैं ये अपने अपने टारगेट की तरफ मूव करती हैं। एंड अब हम इसके आगे का सेकंड पार्ट में समझेंगे और ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड ये जो अटैकर्स हैं ये मुंबई पे अब आ चुके हैं, मुंबई में एंटर हो चुके हैं एंड अब ये अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके आगे की जो पूरी डिटेल्स हैं ये मैं आपको सेकंड पार्ट में दूंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना सेकंड पार्ट के लिए।